सूरदास जी का दूसरा पद। सूरदास जी ने लिखा है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही पावे। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, परम तो अमित तोष उपजावे। मन बानी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। रूप रेख गुण बिनु, रूप रेख गुण जाति जुगत बिनु, निरालंब कित धावे। असब विधि अगम विचार ही, ताते सुर सगुन पद गावे, ताते सुर सगुन पद गावे। तो प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने निर्गुण पंथ को, निर्गुण मार्ग को अस्वीकार करके सगुण ईश्वर की उपासना की है। कवि ने लिखा है कि अविगत गति कछु कहत न आवे, अर्थात अविगत अर्थात निर्गुण, अविगत जो विगत है, जो दिखाई न दे, उसके बारे में मुझसे कुछ कहते नहीं बनता है, उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जिस प्रकार से गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अपने हृदय में ही महसूस करता है, उसको उस स्वाद को किसी को बता नहीं सकता, वैसे ही निर्गुण अर्थात अविगत, मतलब जो निर्गुण हो, अविगत हो, उसके बारे में बताया नहीं जा सकता। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर, अमित तोष उपजावे। और परम स्वाद अर्थात उस परम ईश्वर को प्राप्त करने का जो स्वाद है, स्वाद यहाँ पे खाने के स्वाद से नहीं है, बल्कि जो अनुभव है, जो आनंद है, वह सभी के हृदय में निरंतर अमित, मतलब कभी न समाप्त होने वाले संतोष को, अच्छे संतोष को उपजाता है, उत्पन्न करता है। लेकिन अंत कहते हैं कि मन वाणी को अगम अगोचर, सो जाने सो पावे। लेकिन मन वाणी से जो अगम है, मतलब जिसका कोई मन है न कोई वाणी है, मतलब जिसको न मन से देख सकता आदमी, न वाणी से देख सकता है, अगम है, मतलब जिसके पास जाया न जा सके। अगोचर मतलब जो इंद्रियों से परे हो, और जो जाने सो पावे, और उस बारे में उस निर्गुण ब्रह्म को जो जाने सो पावे, जो जाने वही पावे, लेकिन मुझे इससे मतलब नहीं है, मतलब मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, उसके बारे में जब मैं व्याख्या नहीं कर सकता, उसको देख नहीं सकता, तो उसको जो जाने सो पावे। और आगे कहते हैं रूप रेख गुण जाति जुगत बिन, निरालंब कित धावे। और कहते हैं न जिसका कोई रूप हो, न कोई गुण हो, न कोई जाति हो, तो बिना आधार के, निरालंब मतलब बिना आधार के मैं कहाँ दौड़ूँ, मैं कहाँ परेशान हूँ, किधर मैं जाऊँ, किस मार्ग में जाऊँ, कैसे जाऊँ कि ईश्वर मुझे दिखाई दे, ईश्वर का मैं रसास्वादन करूँ, ईश्वर के गुण का, ईश्वर के रूप का मैं आनंद लूँ, मैं किधर जाऊँ। और अंत में कहते हैं सब विधि अगम विचार ही, ताते सुर सगुन पद गावे। सभी विधियों से, सभी प्रकार से मैं निर्गुण मार्ग को अगम समझकर, अर्थात उसको निर्गुण मार्ग को मैं नहीं समझ सकता, इसलिए ऐसा विचार करके मैं सूरदास ने कहा है कि मैं सगुण अर्थात ईश्वर के सगुण रूप की उपासना करता हूँ। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है, भाषा ब्रज है, रस शांत है, और छंद गाने योग्य है। तो इस प्रकार से कवि ने कहा है इस पद में कि जो बातें हमें दिखाई न दें, जो चीज़ें हमें हमारे समक्ष न हों, तो उनकी गति अर्थात उनकी विवेचना मैं कैसे करूं, उनकी व्याख्या मैं कैसे करूं, उनके बारे में मैं आपको कैसे बताऊं। इस प्रकार से सूर ने निर्गुण मार्ग को, निर्गुण पंथ को अस्वीकार किया है और सगुण की उपासना की है, सगुण को स्थापित करने का कवि ने प्रयास किया है। तो दूसरे पद की व्याख्या मैं आपको बताया, तीसरे पद की व्याख्या ही लगे हाथ देख लीजिए। किलकत कान घुटुरवनी आवत, किलकत कान घुटुरवनी आवत, मन में कनक नंद के आंगन, बिंब पकड़ बैठ उधावत। मनहुनि रखी हरि आपन छाह, को कर सो पकड़न चाहत, अकिलक हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, इक उपमा यह उपमा इक राजति, अकर कर प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठक साजति, बाल दशा सुख निरखि जशोदा,
पुनि पुनि नंद बुलावती, अचरा तरलय ढाक सुर के प्रभु को दूध पिलावती। इसमें कवि ने कहा है कि किलकत कान पुरनि आवत, अर्थात कन्हैया अर्थात बाल कन्हैया के वात्सल्य रस का इसमें वात्सल्य रूप को इन्होंने बताया है कि बाल कन्हैया अपने घुटनों के बल किलकारी मारते हुए चले आ रहे हैं। कैसे? मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब बकरी बैकुठावत, मणियों से युक्त बाबा नंद के आंगन में अपने बिंब को अर्थात अपने परछाई को पकड़ते हुए घुटनों के बल किलकारी मारते हुए दौड़ते हुए चले आ रहे हैं। कब नहीं रख, कभी अपने छाया को नहीं रख रहे हैं, कभी अपने छाया को देख रहे हैं, तो कभी उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। कर सो पकड़न चाहत, अभी छाया को नहीं रखना मतलब देखना, अपनी छाया को नहीं रख रहे हैं, देख रहे हैं, तो कभी उसे अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और उस समय किलकारी मारते हुए कवि ने कहा है कि किलकत कान, किलकत हंसत राजत द्वैदतियाँ, अपुनि पुनि तिहि अवगाहत। और किलकारी मारते हुए आगे जो दांत, छोटे बच्चों के जो आगे के 2 दांत आते हैं, तो वे दुदतिया अर्थात 2 दांत उनके सुशोभित हो रहे हैं, सुंदर लग रहे हैं। और तिहि मतलब बार बार वो सुशोभित लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बार बार वो अपने उस सुंदर 2 दांत को दिखावें। इतनी इस प्रकार सजीवता से कवि ने वर्णन किया है कि किलकत हासत, किलकारी मारते हुए जब कवि लिखता है कि किलकारी मारते हुए बाल श्री कृष्ण जब हंसते हैं तो उनकी आगे की जो 2 दतियाँ हैं बार बार अवगाहत, मतलब ऐसा लगता है सुशोभित होती हैं और ऐसा लगता है कि वो बार बार हमें दिखाई दे, बार बार देखें। कभी भी कभी उनके उस शोभा से संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि उसका मन नहीं भरता है। जिस प्रकार छोटे बच्चे घर में किलकारी मारते हुए हंसते हैं, तो वह शोभा या वह सुख जिस प्रकार से माँ बाप को मिलता है, उसी का जो वर्णन कवि ने कहा है कि किलकारी मारते हुए जो उनकी आँखें आगे के 2 दांत हैं अत्यधिक सुशोभित हो रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा कि बार बार वह दिखाई दे। करि करि पति 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 प्रतिमनि वसुधा कमल बैठ की साजत, नहीं सॉरी, कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राजत, अर्थात मणियों से सोने उस स्वर्ण भूमि पे उनके हाथ और पैरों की छाया को देख के यह उपमा सटीक बैठती है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कमल पृथ्वी अपने कमल रूपी पंखुड़ी में, अपने कमल रूपी पंखुड़ी में श्री कृष्ण जैसे पीले स्वर्ण जैसे मतलब श्री कृष्ण जैसे श्री कृष्ण को स्थापित की हुई हो, क्योंकि मणियों से युक्त वह भूमि है, सोने से युक्त वह भूमि है, स्वर्ण भूमि है, तो उसमें श्री कृष्ण की छाया ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे मानो कि वह कमल की पंखुड़ी बनी हुई हो और उसके बीच में श्री कृष्ण बैठे हुए हों। और इस बाल दशा को देखकर कवि ने अंत में कहा है कि बाल दशा सुख निरखि जसोदा अपुनि पुनि नंद बुलावती। तो इस श्री कृष्ण के इस बाल दशा को देख के जसोदा को अत्यधिक सुख होता है और वह बार बार बाबा नंद को भी इस दशा को देखने के लिए, इस सुख को लेने के लिए, सुख का अनुभव करने के लिए बार बार बाबा नंद को भी बुलाती हैं। तो कभी अपने आंचल के तले ढककर, है ना, लिखा है कभी ने अचरा तरलय ढाक सुर के प्रभु को दूध पिलावत, तो कभी अपने आंचल के नीचे ढककर सूर्य के प्रभु अर्थात श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगती हैं, अर्थात अपने वात्सल्य को स्थापित करती हैं, वात्सल्य के रूप को दिखाती हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको तीसरे पद की व्याख्या बताई। काव्य सौंदर्य देख लीजिए, भाषा ब्रज है, रस वात्सल्य रस भी कह सकते हैं, लेकिन शांत रस कहना ज़्यादा उचित होगा। वात्सल्य नाम का रस हिंदी साहित्य में कोई चलता नहीं है, तो शांत रस है। छंद यहाँ पे उपमा है, अनुप्रास है, और क्षमा करें, छंद नहीं बल्कि अलंकार उपमा है और अनुप्रास है। छंद यहाँ पे गाने योग्य छंद है, अर्थात इस छंद विधान को कवि ने अपने हिसाब से ढाला है। इस प्रकार से मैंने आपको तीसरे पद की व्याख्या बताई। संदर्भ आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पदखंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के सूरदास के सूर के पद नामक पाठ से लिया गया है, जिसका रचयिता सूरदास जी है। तो बच्चों, इस प्रकार तीसरा पद समाप्त हुआ। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।